तो श्रोताओं, आइए महासती अनसुईया की कहानी का श्रवण करें। त्रेता युग की बात है। एक दिन गंगोत्री में त्रिदेवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती नग्न देह स्नान कर रही थी। ब्रह्मानंद नारद जी उसी रास्ते से उसी समय गुजर रहे थे। जैसे ही त्रिदेवियों की नग्न देह पर दृष्टि गई, तुरंत मुड़कर नारद जी पीछे खड़े हो गए। सरस्वती किन्हीं पुरुष के पैर की आहट सुनकर लक्ष्मी तथा पार्वती को धक्का दी और कंठ के नीचे तक जल में डुबो दी। फिर रास्ते की ओर देखी तो नारद जी खड़े थे। झटपट त्रिदेवियों ने जल के बाहर आकर अपने अपने परधन संभाले और नारद जी के निकट पहुंचकर उन्हें कोसने लगी। नारद जी को कोसने लगी, कहने लगी, शर्म नहीं, हम लोग स्नान कर रहे हैं, खड़े होकर आप यहाँ देख रहे हैं, सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? नारद जी कहने लगे, कुछ कहने की अभिलाषा से सोच रहा हूँ। लक्ष्मी कहीं क्या सोच रहे हैं? तब नारद कहने लगे, यदि आप तीनों लोक की देवी होकर माता कहलाकर इतनी गलती। तब तक पार्वती बीच में बोल पड़ी, क्या गलती? हम स्नान ही तो कर रहे हैं, इसमें आपको गलती कहाँ सूझ गई? तब नारद जी कहें, यही तो भूल है। जब आप गलती का एहसास नहीं करेंगी तो भला साधारण नारियां अपनी गलती को कैसे स्वीकार करेंगी? सरस्वती बोली, छोड़ो बहन, इनका काम ही है झगड़ा लगाना, चलो चलते हैं जल क्रीड़ा करें। नारद कहें, आप लोग वस्त्र रहित होकर स्नान कर रही हैं, यह जल अपवित्र नहीं होता क्या? अरे यह जल गंगोत्री का है, इसका जल संपूर्ण लोकों में जाता है, पूजा हवन इससे होता है। फिर तो पार्वती बोल पड़ी, चलो बहन जल केली करें, आए हैं उपदेश देने, क्या हो जाता है? फिर तो सब जो है गंगोत्री की ओर बढ़ गई। फिर तो श्रोताओं, नारद को आग भड़काने का अवसर अब आ ही गया। कहने लगे कि इनसे तो अच्छी सती अनसुईया जी हैं, जिनकी महिमा का गुणगान त्रिदेव भी किया करते हैं। फिर तो तीनों देवियों का हृदय जल उठा। कहने लगी, कौन अनसुईया? कहाँ की अनसुईया? किसकी गुणगान त्रिदेव करते हैं? तब नारद बताएं, अत्रि मुनि की पत्नी, अयोध्या के चित्रकूट अरण्य क्षेत्र के आश्रम में रहने वाली अनसुईया। अरे उनकी सतीत्व की महिमा अजय है। नारद जी सती अनसुईया का ऐसा परिचय बताए हैं और फिर वहां से चल दिए। श्रोताओं, नारद के चले जाने पर तीनों देवी आपस में सलाह करने लगी। इनका तो क्रोध बढ़ ही गया था, ये अंदर अंदर जलने लगी। कहने लगी, चलो अपने अपने पतियों से पूछें कि ये सती अनसुईया है कौन, जो हम लोगों से बढ़कर है और जिसका गुणगान नारद जी घूम घूम कर रहे हैं। आप लोगों को उसकी परीक्षा लेनी होगी। ऐसा राय सब आपस में करके श्रोताओं सब वहां से चली हैं। पहले तो लक्ष्मी आई विष्णु जी के पास। विष्णु जी उस समय शया पर विराजमान थे। तभी लक्ष्मी जी आई हैं, आंख लाल लाल क्रोध करके
भीगा हुआ उनका वस्त्र विष्णु जी देखें और पूछें, क्या बात है देवी? लेकिन क्रोध के वह कुछ नहीं कह सकी। फिर तो श्रोताओं नारद सोचे, अच्छा मौका है लक्ष्मी विष्णु में फूट डालने का। फिर तो श्रोताओं नारद जी विष्णु के दरबार में नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। प्रणाम किए हैं, बोले, लक्ष्मी जी आज बहुत क्रोधित दिखती हैं, क्या हो गया है इनको? फिर तो भगवान कहे, मालूम नहीं, ये कुछ बता ही नहीं रही हैं। तब तो लक्ष्मी जी क्रोधित हुई हैं नारद पर और कही हैं, आग लगाकर पूछते हो कैसे आग लगी? फिर तो भगवान नारद से पूछे, पृथ्वी का क्या हाल है? फिर तो श्रोताओं जो है अब विष्णु भगवान जान गए लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई हैं, तो कहें छोड़िए, जो है जाने दीजिए। नारद जी अब आप बताइए इस समय पृथ्वी का क्या हालचाल है, क्या हो रहा है? तो नारद जी कहने लगे, पृथ्वी पर 100 वर्षों से वृष्टि नहीं हो रही है, मतलब जल नहीं बरस रहा है 100 वर्षों से। श्रोताओं ध्यान देना, लोग मरकर स्वर्ग और नरक की तरफ जा रहे हैं। आप पालनकर्ता होकर भूल गए हैं अपने कर्तव्य को। भगवान कहे, नहीं भूला नहीं हूँ। इस समय अत्रि जी घोर तप में समाधिस्थ हैं। उनकी उग्र तपस्या के कारण बादल ऊपर से ही सूख जाते हैं। तब नारद कहें, आखिर उनकी तपस्या के कारण ये जीव जंतु क्यों भोग रहे हैं? तब भगवान कहें, यही तो सृष्टि का रहस्य है नारद। जब संसारी जीव पृथ्वी की अवहेलना करके सीमा से अधिक संतान पैदा करते हैं, प्रकृति की अवहेलना करने लगते हैं, अधिक संतानें पैदा करने लगते हैं, तो हम उसे रोक लगाते हैं। लेकिन नारद कहने लगे, लेकिन पानी का बरसना यह भी तो सृष्टि का उल्लंघन ही है। पानी का न बरसना ये भी तो एक प्रकार से सृष्टि का उल्लंघन है। तब भगवान कहें, क्या करूं नारद जी, मृत लोक में अनसुईया को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसी स्त्री भी तो नहीं है जो अपने सतीत्व के बल पर, अपने सतीत्व शक्ति के बल पर जल वर्षा करे। ऐसा जो है भगवान कहें कि क्या करें नारद, जो है मृतलोक में कोई अगर अनसुईया को छोड़ दिया जाए तो कोई स्त्री भी तो नहीं है जो अपने सतीत्व शक्ति के बल पर वर्षा करे। फिर तो श्रोताओं नारद जी कहने लगे, लक्ष्मी जी को देखे हैं, उन पर जो है अपनी वाणी का प्रहार करते हुए नारद जी कह रहे हैं। श्रोताओं यहाँ पर कहे हैं, भगवान देवलोक की सारी देवियां तो महासती हैं, ये लोग अगर चाहें तो जल बरसा सकती हैं। फिर तो लक्ष्मी जी नारद पर बहुत कुपित हुई हैं मन ही मन श्रोताओं, लेकिन जो है वे पलक नीचे कर ली, कुछ नहीं कहीं, मौन रही। भगवान फिर कहने लगे, नहीं नारद, सती अनसुईया के आगे त्रिदेवियां एक पल भी नहीं टिक पाएंगी। फिर तो लक्ष्मी जी क्रोधित हो गईं, कहीं ठीक है, मैं अभी अपनी माया को बुलाकर जल वर्षा करवाती हूँ। जो ही श्रोताओं आगे बढ़ी हैं, भगवान रोके हैं, कहें ठहरो ठहरो, अरे माया तो क्या, तुम और हम त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव का मतलब तुम और हम त्रिदेव भी सती अनसुईया की मर्जी के बिना जल बरसाने में असक्षम हैं। नारद कहें, फिर तो सती अनसुईया के पास ही चलना चाहिए। भगवान कहे, नहीं नारद, इस समय अनसुईया जी पति सेवा में हैं। अरे पतिव्रता स्त्री के पति की अखंड सेवा महातपस्या है, उनकी तपस्या भंग करने की शक्ति हम त्रिदेवों में भी नहीं है।
नारद लक्ष्मी जी के पक्ष में बातें करने लगे। श्रोताओं, कहे भगवान, वह शक्ति तो आप लोगों की कृपा का फल है, आप लोग ही दिए हैं। अगर आप लोग चाहें तो सती अनसुईया इतनी आगे नहीं बढ़ सकती। विष्णु जी फिर तो कहे हैं, श्रोताओं, सतीत्व को चुनौती देना नारद हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि सती अनसुईया के समान सती अभी तीनों लोकों में कोई नहीं है। फिर तो श्रोताओं, लक्ष्मी जी अपने गुस्से को अब तोड़ी हैं जो है। वे कहीं, यह आप कह रहे हैं या एक मृत लोक की साधारण नारी द्वारा मारी गई मति के बल पर आवाज निकाल रहे हैं। फिर तो श्रोताओं, भगवान विष्णु कहे, नहीं देवी, यह न तो मैं कह रहा हूँ और न जो है एक साधारण नारी द्वारा मारी गई मति के बल पर यह आवाज कर रही है, बल्कि ऐसा तो जो है खुद शिव जी भी कहते हैं और ब्रह्मा जी भी इसका अनुसरण करते हैं। फिर तो श्रोताओं जो है लक्ष्मी जी काफी कुपित हुई हैं। कहने लगे जो है विष्णु भगवान, तीनों त्रिलोक में कोई नारी इस समय सती अनसुईया से बढ़कर नहीं है। और तो श्रोताओं, लक्ष्मी जी बहुत वहाँ पर तिल मिलाई हैं और जो है कहीं, ठीक है मैं अभी जाती हूँ। तुरंत जो है श्रोताओं लक्ष्मी जी पार्वती और सरस्वती के पास गई हैं। भगवान रोके लेकिन वो मानी नहीं। फिर तो भगवान कहने लगे, अब क्या होगा नारद, अब तो लीला की एक सृष्टि होकर ही रहेगी। त्रिदेवी तो कष्ट झेलेगे ही साथ अन्य पात्र भी सुख दुख भोगेंगे। ऐसा करके जो है नारद को कहने लगे। लक्ष्मी जी उधर जो है गई हैं सरस्वती पार्वती के पास। सब लोग जुटी हैं, सब सोचती हैं त्रिदेव हमारी प्रशंसा न करके एक मृत लोक की साधारण नारी की प्रशंसा करते हैं, महासती अनसुईया को मान रहे हैं। हम क्या महासती अनसुईया से कम हैं? अगर ऐसी बात है तो हम उसकी परीक्षा लेंगे। यह हम लोगों का भ्रम था। हम लोग तो सोच रहे थे कि अभी तक जो है हम लोग जो है सती हैं, हम लोगों से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन यह बात पति जो है अंदर से हम लोगों के लिए तिरस्कार करते थे। पति हम लोगों को यह बात नहीं बताते थे, एक तरह से हम लोगों का तिरस्कार करते थे। यह हम लोगों का भ्रम था कि हम लोग इस समय जो है सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर तो सती जी कहने लगी जो है लक्ष्मी से, किसके पति ऐसा ऐसा मान रहे हैं ये तो बताइए, ये कैसे आपको खबर लगी, किसने ऐसा कहा? फिर तो श्रोताओं लक्ष्मी कहीं, नारद ने। अरे खुद मेरे सामने की बात है, आपके पति को भी बता रहे थे, वो भी ऐसा कहते हैं। क्योंकि मैं वहाँ थी, बातें आई तो मेरे पति खुद वहाँ कहें कि जो है इस समय सती अनसुईया के समान त्रिलोक में कोई नहीं है। और यह भी कहें कि यह मैं नहीं, ब्रह्मा और शिव जी भी इसका अनुमोदन करते हैं, शिव जी भी ऐसा कह चुके हैं। फिर तो सती गुस्साई हैं और कही हैं, चलो अगर ऐसी बात है तो हम उनसे अभी पूछते हैं। अगर त्रिदेव की वाणी सच हुई तो हम लोग उनको ऐसी मजा चिखाऊंगी कि पता चल जाएगा। ऐसी योजना बनाई है श्रोताओं सब तीनों देवी। अब जो है चली हैं जो है त्रिदेव के पास। क्या घटना घटित होती है यहाँ पर मैं कथा को समाप्त करता हूँ समय के अभाव में।
और आगे वाले वीडियो में आपको एक कथा विस्तार से बताऊंगी। तब तक के लिए बोलिए महासती अनुसुईया की जय।